हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आप लोग को जैसे कि पता है कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं अम्मी के घर पे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ दिन रुकेंगे। भाई ईद में लाइट नहीं जानी, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ आ जाती। वैसे लाइट बहुत जाती है, तो यहाँ जो है वो चार्जिंग फ़ैन भी नहीं है, तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो अब हम लोगों ने जो है वो काम शुरू किया है। जैसे कि आप लोग को बताया कि कामरान की शादी है, तो अभी हम लोगों ने उसकी बरी के कपड़े शुरू किए हैं, मैंने और मेरी भाभी ने। तो मेरी भाभी जो है वो बहुत अच्छी टेलर है, तो अभी तो वो मेरे कपड़े जो है शुरू किए हैं उन्होंने। तो फिर उसके बाद जो है वो शुरू करेंगे हम लोग कामरान की वाइफ के। तो यहाँ देखें मेरे कपड़ों की जो है वो, ये मेरे कपड़ों की कटिंग हो रही है। तो मैं अभी आपको कोई भी ड्रेस नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आप लोग पहले से ही देख लेंगे। तो फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे। सो व्यूअर्स, अभी मैं जा रही हूँ जो कपड़े हम लोगों ने स्टिच करने हैं उनकी नलकियाँ वगैरह लेने के लिए, कुछ के कपड़ों की जो है लेसेस वगैरह लेनी है। तो आज जो है ईद है, तो कम दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन ये है कि मेरी अम्मी लोग के इलाके की ये बात अच्छी है कि यहाँ जो है दुकानें खुली रहती हैं। तो अभी बच्चे देख के आए हैं, तो उन्होंने बताया कि दुकान जो है वो खुली हुई है। तो अभी मैं और मेरी भाभी जा रहे हैं, तो फिर देखते हैं क्या क्या मिलता है। जो मिलता है फिर वो तो लेके आते हैं, उस पर थोड़ा सा तो काम करते हैं, क्योंकि 3-4 दिन जो है वो लाइट नहीं जानी तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ एक ही तो हमारे पास महीने की जो है वो मिला है टाइम, तो उसमें फिर हम लोगों ने कंप्लीट करना है। तो अभी चलते हैं, चीज़ें लाते हैं जो मिलती हैं। सो ये सारा मैं सामान लेके आई हूँ जो कपड़ों पे लगना है। ये देखिए, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये लेसेस हैं, ये मेरे कपड़ों की हैं। अब जो जो मिला है वो तो ले आए हैं। नलकियाँ वगैरह, पाइपिंग और ये क्या कहते हैं बुकरम, ये सारी चीज़ें। तो ये सारा सामान लेके आए हैं, और बाहर बहुत ही गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सो व्यूअर्स देखें, बड़ी बड़ी टेलरें इधर बैठी हुई हैं। यहाँ पे चल रही है मेरे सूट की तैयारी। ये मेरा सूट है। पूरा तो नहीं आपको दिखाएंगे, पूरा तो नहीं आपको दिखाएंगे, वो तो शादी पे ही दिखेगा। बस थोड़ी सी झलक दिखला देते हैं। मुझे भी चूरन, मैं यहाँ पे आके बहुत चूरन खाती हूँ। ये लोग, इनकी मेहरबानी है। सो यहाँ देखिए सारा गीला हो गया। यहाँ हो रही है बारिश, और इस वक्त जो है रात के 11 बजे हैं। और आप कहाँ जा रही हो? ये देखे फोस्टीना जो ऊपर जा रही है, और मेरे फ़ोन पे गिर रहा है पानी। वाह, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो रात को फिर आगे बस मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, काफ़ी टाइम तक हम लोग सिलाई करते रहे। तो फिर उसके बाद जो है वो सोने की बस। और अभी नाश्ता वाश्ता कर लिया हम लोगों ने। तो बच्चे देखे नाश्ता करके तो दोबारा बेड पे जो है वो इस तरह से लेट के हैं। तो फोस्टीना जो है वो अभी उठी है, तो अभी फोस्टीना को मैं नाश्ता करवाऊंगी। नाश्ता करवाने के बाद फिर मैं नीचे जाऊंगी, क्योंकि भाभी और भाई जो है वो आज उन लोगों की फार्म हाउस की पिकनिक थी, तो वो लोग वहाँ गए हुए हैं। तो अभी खाना वाना बनाऊंगी अब वो लोगों के लिए। तो उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे स्टिचिंग पे। छोटी भाभी जो हैं वो घर पे ही हैं, वो मेरी वजह से गई नहीं है। उन्होंने कहा कि आप आई हैं तो फिर अब मैं भी चली जाऊँ। तो लेकिन वैसे मैंने उन लोगों को नहीं रोका, मैंने उनको कहा था कि एंजॉय करें, क्योंकि हम लोग नहीं इन दिनों में गए, हम लोगों को बहुत बुरा लगा। तो बच्चे भी जो हैं वो, उन लोगों को भी था कि हर साल हम लोग जाते हैं पिकनिक पे, इस मरतबा हम लोग नहीं गए क्योंकि इनके पापा की वजह से उन लोगों उसे डॉक्टर ने मना किया हुआ है किसी साइड पे जाने से। तो इसलिए हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते, कहीं वाटर पार्क भी नहीं जा सकते। तो इस वजह से हम लोग कहीं घूमने के लिए नहीं गए। तो बच्चे जो है वो काफ़ी परेशान हैं कि हम लोग जा नहीं पाए। तो आज इनके मामू लोग भी गए, तो रात को रीना काफ़ी ज़िद कर रही थी कि मैं मामू लोगों के साथ चली जाऊँ। तो मैंने कहा नहीं, जब तक पापा नहीं सही होंगे हम लोग नहीं जाएंगे। और मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता उनके बिना, तो इसलिए मेरा दिल भी नहीं करता मैं किसी के साथ भी जाऊँ। तो घर की भी पिकनिक गई थी हम लोग, उस पर भी नहीं गए।
तो अब ये लोग गए हैं तो मैंने, रीना ने कहा भी है तो मैंने इनकार कर दिया है। तो अब जैसे इनके पापा सही होंगे, डॉक्टर हमें बोलेंगे कि हम लोग इस साइड पर जा सकते हैं, तो फिर हम कहीं निकलेंगे, तब तक तो हम लोग कहीं नहीं जा सकते। तो अब करते हैं अपने काम वाम, तो फिर अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। सो व्यूअर्स, रात को यहाँ हुई है बारिश, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के वहाँ इलाके में बारिश हुई है। भाई मेरी अम्मी के इलाके में तो बारिश हुई है। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है। ये देखिए, तो मैं ये बाहर की तरफ खड़ी हूँ, तो यहाँ बिल्कुल धूप नहीं है। वैसे इतनी धूप होती है कि यहाँ बंदा खड़ा नहीं हो सकता। सो व्यूअर्स, काम मेरा ख़त्म हो चुका है सारा। अब जो है वो मैं बनाने लगी हूँ खाना। और खाने में आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ की बिरयानी। तो किचन में थोड़ा अंधेरा था, तो मैं लाइट ऑन कर रही थी। मुझे देखें यहाँ सही है, तो चलें अब बनाते हैं खाना। तो यहाँ जो है मैंने बॉईल करके रख लिया बीफ को, और प्याज वगैरह मैंने कटिंग करके रखनी है। तो बस अभी बनाते हैं। तो यहाँ जैसे ही मेरा हाथ जो है वो फारिग होता है, तो फिर मैं साथ शूट करने लग जाती हूँ मैं। तो किसी के किचन में भाई थोड़ी मुश्किल भी होती है। तो यहाँ मैंने पानी जो है वो चावलों का बॉईल करने के लिए रख दिया, और सारे जो है मसाले मैंने इसमें डाल लिए हैं। तो इसमें मैंने डाले थे भी घर के मसाले। तो अब मैं जो है वो ये बीफ इसमें डाल के, तो फिर बिरयानी मसाला वगैरह मैं अभी डालूँगी इसमें। मुझे चिकन से ज़्यादा बीफ की बिरयानी पसंद है, और मेरे भाई को भी वही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैंने घर के मसाले डाले हैं, तो इस वजह से फिर मैंने ना एक ही साथ इसमें डाला है, क्योंकि अम्मी और अब्बू जो हैं वो बिल्कुल भी जो है ज़्यादा मसाला नहीं खाते, और बच्चों ने भी खानी है, तो फिर मुश्किल हो जाती है मिर्ची में खिलाना। तो अब हमारी ये जो योगर्ट है वो भी हम लोग बनवा देंगे। अब जब तक मेरे चावल होते हैं तब तक कौरमा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ भाई मैं दम पे लगाने लगी हूँ बिरयानी को। और मेरी फोस्टीना की यहाँ भी यही हालत है कि हर 2 मिनट के बाद मम्मा। तो यहाँ मैंने ये रोटी का टुकड़ा इसलिए रखा है दम लगाने के लिए कि मैं इसके ऊपर ये कोयला रखूँगी, तो ज़रा कोयले से जो है वो खुशबू अच्छी आती है। तो ये आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। सो व्यूअर्स, बहुत बुरी हालत हो गई है गर्मी में।
तो अब बच्चों को देखें यहाँ, ये कितने गंदे लग रहे हैं मेरे बच्चे। और ये बच्ची नाराज़ है क्योंकि मैं इसको निला नहीं रही, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ और फौस्टीना ने अभी जो है वो कटिंग करवानी है। पहले मैं इसके बाल कटिंग करूँगी तो फिर मैं इनको नहलाऊँगी। और वो जो है वो घूम रही है मेरे पीछे पीछे, कटिंग कर दो कटिंग कर दो। तो अब पहले इनको फ्रेश करते हैं तो फिर जो है तब तक चावल भी हमारे दम से हो जाएंगे। आराम से अब खड़ी हो, हिलना डुलना बंद कर दो। पकड़ो ये गंजा कर दूँगी इसको, बहुत शौक है। सीधा देख इसको, अयान को देख, हिलना बंद करो। हाँ, मेरी बिरयानी जो है वो रेडी हो गई है। तो मैंने आपको दम से उतारते हुए नहीं दिखाया, इसलिए कि अब्बू को लगी हुई थी भूख और मैं मसरूफ़ थी बच्चों को ज़रा नहलाने में। तो अब मैं खाने लगी हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैं फ़्रेश होने चली गई थी। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।